बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर आफियत से होंगे। पालक के पकौड़े बनाते हुए अक्सर दोस्तों से पकौड़ा फट जाता है, पकौड़ा टूट जाता है। आलू पालक और प्याज डाल के पकौड़े बनाऊंगा, इतने ज़बरदस्त बनेंगे, जुड़े रहेंगे और क्रंची और इतने ज़बरदस्त होंगे, खुशबूदार ज़ायकेदार होंगे कि आपका हाथ नहीं रुकेगा खाने से। सबसे पहले हमने आलू लिए, आलू को ऐसे काट लिया, ये छोटे छोटे कतले आपको नज़र आ रहे हैं, इसी साइज़ में आपने आलू काटने हैं। इनको क्या करना है, इनको भिगो के रखना है, पानी में भिगो के इसलिए रखना है कि इस आलू के अंदर जो स्टार्च सा होता है ताकि वो भी निकल जाए और आलू भी काले ना हों। क्योंकि अभी हमने पालक को काटना है और प्याज काटनी है, दूसरी सब्जियां काटनी है। सबसे पहले मैंने आलू काटे, इनको ऐसे भिगो के ये रख दिया। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें नमक भी मिला सकते हैं, लेकिन नमक मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनको मैं साइड पे करता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें डालनी है हमने। तो यहाँ पे हमने प्याज लिए हैं और उसके साथ मैंने पालक ले ली है। छोटी सी गड्डी पालक की थी, ये मैंने प्याज लंबे लंबे काटे हैं। तो अब इनको मैं मिक्स करूँगा। यहाँ पे मैं पालक डालता हूँ। पालक आपने अच्छी तरह से धो लेनी है, इस पे मिट्टी वगैरह ना रहे। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर आपने पकौड़े में डालनी है। पालक के साथ मैं यहाँ पे आलू डाल देता हूँ। आलू को भी मैंने भिगो के रखा हुआ था, उनको अभी ये देखिए बिल्कुल इनका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। अगर वैसे आप रखेंगे तो ये कलर चेंज कर जाते हैं, ये ब्लैक सा कलर इनका हो जाता है। प्याज डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें मसाले डालने हैं। सबसे पहले लाल मिर्च 1 चम्मच आप डाल दीजिएगा और उसके साथ धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिएगा। चम्मच भर के आपने डालना है। उसके साथ आपने नमक डालना है, नमक भी 1 चम्मच ही डालें और इसके अलावा हल्दी थोड़ी-सी आप डाल दीजिएगा, आधा चम्मच। और इसमें अगर आप कलर शामिल करना चाहें तो थोड़ा-सा फूड कलर भी कर सकते हैं। आधा चम्मच ही मैंने डाली है दड़ा मिर्च। तो अब यहाँ पे मैं लूँगा बेसन। बेसन मैंने 1 कप लिया है। आप देख लीजिए, अगर आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए तो आपने क्या करना है कि उसके बाद जब आप मिक्स करेंगे उसके बाद आपने इसमें डाल देना है बेसन और डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने एक मसाला अपना बना के रखा हुआ है। ये मसाला इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी आपको दिखाऊँगा। ये मसाला सिर्फ़ पकौड़ों के लिए है। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना के आप रख लें और आपने जब भी पकौड़े बनाने हैं ये मसाला ज़रूर डालें। इससे बहुत टेस्टी और क्रंची पकौड़े बनेंगे। यहाँ पे 4-5 सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी मैंने डाल दी हैं। इससे भी बहुत ख़ास किस्म का टेस्ट भी आता है और विटामिन सी भी होती है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लेता हूँ। थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको आपने हाथों से हल्के हाथ से ये बिल्कुल ऐसे बना लेना है, बिल्कुल मिक्स कर लेना है। तो इसको मैं रख दूँगा तकरीबन 10 से 15 मिनट कम अज़ कम आप रखें। उसके बाद मैं ऑयल गरम करता हूँ, फिर आप मेरे साथ होंगे। ऑयल को चूल्हे पे चढ़ाने के बाद उसको मैंने गरम कर लिया। पकौड़े आपने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के भी नहीं रखने और बहुत छोटे साइज़ के भी नहीं रखने। और इसको आपने क्या करना है कि जो आपने मसाला बनाया था उसको आपने कम अज़ कम 15 मिनट जो है वो ज़रूर रखना है। उसके बाद आपने पकौड़े बनाने हैं। पकौड़े अगर आप जल्दी बनाएँगे तो ज़ाहिर है फिर मसाला जो है वो अपनी जगह नहीं पकड़ सकता है, तो फ़ौरी तौर पे वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये राज़ होते हैं, छोटी-छोटी बातें होती हैं जो काम की होती हैं, आप इनको सीखा करें। आप स्किप नहीं किया करें वीडियो को, पूरी वीडियो देखा करें। तो ये देखिए, इसको आप पलटते-पलटते रहें, जब ऐसा कलर हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है बस। ये आपके पकौड़े रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल के ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटा है, एक पकौड़ा भी नहीं टूटा। इसमें मैं दोबारा से पकौड़े डाल देता हूँ और फिर एक दफ़ा निकालता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है और आपको ऐसे पकौड़े बनाने में मज़ा आ रहा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये इस तरह से मेरी एक छोटी-सी आपकी तरफ से एक छोटा-सा इनाम होता है, हौसला अफ़ज़ाई होती है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ रमज़ान में, तो आप मेरे साथ थोड़ी-सी नेकी ज़रूर किया करें कि मेरे वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को मेरी कैसी वीडियो लगी। और अगर मेरी वीडियो देख के आपने कुछ बनाया है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि हमने फ़लाँ चीज़ बनाई थी, वो ऐसे बनी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊँ, अच्छी तरह से बताऊँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं,
अब देखें, अक्सर लोगों से ये पालक वाले पकौड़े जो है वो फट जाते हैं, तो आज इंशाल्लाह ये पकौड़े बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और इतने ज़बरदस्त किस्म के क्रंची पकौड़े बनेंगे कि आपके हाथ नहीं रुकेंगे खाने से। तो ये देखिए माशाल्लाह ये भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कोई पकौड़ा टूटा नहीं है, इसको आराम से आपने निकाल लेना है। और अगर आप देखें कि पकौड़े ज़्यादा फूल रहे हैं तो ऊपर से थोड़े-थोड़े ऐसे दबा दें, अंदर तक ये पक जाएँगे। अक्सर आपने दुकानदारों को ऐसा करते हुए देखा होगा, तो उसका मकसद होता है कि अच्छी तरह से पकौड़े पक जाएँ। तो अभी हम इनको निकालते हैं जी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए थोड़ी-सी मेरे पास मिर्चें थी वो भी मैंने डाल दी हैं। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके पकौड़े कैसे बने हैं। इसको आप चटनी के साथ खाएँ, आप इसको केचप के साथ खाएँ, बहुत मज़े के पकौड़े बन गए हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक अपनी रहमतें, अपनी बरकतें रमज़ान के वसीले से हमारे घरों में बारिश की तरह बरसाता रहे। मेरे दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जो दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रिज़्क़ दे। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में, सहरी और इफ्तारी की दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मेरी हर दुआ में आप लोग शामिल रहते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। ऐसी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, इफ्तार की रेसिपी और सहरी की रेसिपी देखने के लिए ज़रूर चैनल विज़िट किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।